नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। कंट्रोल की दुकान पर सरकारी गेहूं की हेराफेरी, माल जब्त, दुकान सील। बाल संप्रेषण गृह में बच्चों से बर्तन मंजवाने की शिकायतें, आकस्मिक निरीक्षण। और बंदूक देखते समय अचानक गोली चली, घायल इंदौर रेफर। राशन की दुकान से लगभग 20 क्विंटल सरकारी गेहूं की हेराफेरी की शिकायत पर प्रशासनिक दल ने जब यहां छापामार कार्रवाई की तो दुकान संचालक स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवा सका, जिसके बाद प्रशासन ने दुकान सील करते हुए बड़ी मात्रा में अनाज भी जब्त किया। मेहता जी का वास स्थित वार्ड क्रमांक 20 में गीता महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार संचालक श्रीमती सविता जोशी के यहां से प्रशासन को लगभग 20 क्विंटल सरकारी गेहूं की हेराफेरी किए जाने की सूचना पर तहसीलदार वीरेंद्र वाघमारे के नेतृत्व में खाद्य विभाग के दल ने जब यहां बुधवार शाम छापा मारा, यहां दुकान संचालिका के पति अपूर्व जोशी से उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर मांगा गया, जिस पर उन्होंने रजिस्टर देने से मना करते हुए बहाने बनाए। करीब 50 मिनट तक प्रशासनिक दल को वे तरह तरह की बातें करते हुए टालने का प्रयास करने लगे। इस पर श्री वाघमारे ने दुकान को सील करने के निर्देश दिए। यहां से 76 क्विंटल 35 किलो गेहूं, 2 क्विंटल 90 किलो शक्कर, 10 क्विंटल चावल तथा 480 लीटर केरोसिन जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान दल ने दुकान का निरीक्षण करते हुए यहां अव्यवस्थित तरीके से रखे गए अनाज के बारे में भी पूछताछ की। खाद्य विभाग के दल ने पंचनामा बनाते हुए जब्ती की कार्रवाई की। श्री वाघमारे ने बताया कि राशन हेराफेरी की सूचना पर की गई इस कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। इस स्थिति में दुकान को सील करते हुए यहां रखा अनाज जब्त किया गया है। दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध करवाए जाने पर मिलान करते हुए यदि किसी तरह की हेराफेरी पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रथम दृष्टया हेराफेरी प्रतीत होने की संभावना से इनकार नहीं किया है। कालिका माता मंदिर क्षेत्र स्थित महालक्ष्मी जी मंदिर में भक्तों की परिक्रमा हेतु मार्ग निर्माण को लेकर स्थानीय पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश दी। पुलिस थाना स्टेशन रोड के अनुसार महालक्ष्मी जी मंदिर के समीप परिक्रमा हेतु मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इस पर स्थानीय निवासी राजेश पटेल की आपत्ति थी। घटना की सूचना विहिप प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय कुमार और जिलाध्यक्ष भगवान दास त्रिलोक चंदानी को मिलने पर वे यहां पहुंचे और श्री पटेल से चर्चा की। इसी दौरान दोनों पक्षों में गहमागहमी होने पर मारपीट हो गई। श्री पटेल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर घटनाक्रम की जानकारी दी, जिस पर थाना प्रभारी राजेश सिंह चौहान बल के साथ यहां पहुंचे और दोनों ही पक्षों को समझाइश दी। विहिप नेता संजय कुमार ने बताया कि वर्षों पुराने इस मंदिर के समीप परिक्रमा मार्ग निर्माण को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। हमने पहुंचकर चर्चा की, जबकि श्री पटेल का कहना था कि मैंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई, मैं तो दीवार का निर्माण करवा रहा हूं। विहिप के लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है। घटना की शिकायत पुलिस को कर रहा हूं। इस पर प्रमुख मंदिर में परिक्रमा मार्ग निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों ही पक्षों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी है। एहतियात के तौर पर संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ससुराल में आए जमाई से घर में रखी बंदूक को देखते समय अचानक गोली चल गई और गोली उनकी आंख में जा लगी। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस थाना माणकचौक के अनुसार विक्रम उर्फ विक्की पिता मदन लाल टांक निवासी एयरपोर्ट रोड उदयपुर अपने ससुराल दीनदयाल नगर में आया था। बुधवार शाम जब वे घर में रखी बंदूक देख रहे थे तो अचानक उनके हाथ से ट्रिगर दब गया, जिससे गोली उनकी आंख में जा लगी। यह देख परिजन घबरा गए और खून से लथपथ जमाई को तत्काल जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। चिकित्सकों के मुताबिक गोली उनकी आंख में लगी है। अस्पताल में एक्सरे और प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। उनके साथ अस्पताल आए परिजनों ने बताया कि यह घटना बंदूक देखते समय अचानक गोली चलने से हुई है, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ है। पुलिस थाना माणकचौक प्रभारी एमएल पुरोहित घटनास्थल एवं अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी लेकर बयान दर्ज किए। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है।
बाल संप्रेषण गृह में बच्चों की सुधार की जगह उनसे बर्तन मंजवाने सहित अन्य कार्य करवाने की शिकायत मिलने पर महिला एवं बाल कल्याण सलाहकार समिति प्रभारी श्रीमती सीमा टाक जब यहां पहुंची तो शिकायत तो झूठी पाई गई, लेकिन बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। उन्होंने व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए हैं। बिरियाखेड़ी क्षेत्र में संचालित बाल संप्रेषण गृह प्रायः अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। हर बार जब मीडिया में ज्यादा हंगामा होता है तब कुछ एक अधिकारी यहां निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता पूरी कर देते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। इसी विसंगति को देखते हुए जब श्रीमती टाक ने बुधवार को यहां आकस्मिक निरीक्षण किया तो कई अव्यवस्थाएं उजागर हुई। उनके साथ महिला एवं बाल विकास जिलाधिकारी श्री पासी तथा परियोजना अधिकारी श्री खत्री भी उपस्थित थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रीमती टाक ने बाल संप्रेषण गृह के बच्चों को दी जा रही सुविधा, व्यवस्था एवं खानपान की वस्तुओं के बारे में अधिकारी एवं कर्मचारियों से जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए रसोई घर में पहुंचकर बनाए गए भोजन की जांच की। यद्यपि भोजन नियत मीनू के अनुरूप पाया गया, लेकिन कंट्रोल रूम से मिलने वाले गेहूं की गुणवत्ता उचित नहीं पाई गई, जिस पर उन्होंने प्रभारी अधीक्षक को निर्देशित किया। जैसा कि शिकायत मिल रही थी कि बच्चों से बर्तन मंजवाने, झाड़ू निकलवाने सहित अन्य कार्य करवाए जाते हैं। इस मामले में जब उन्होंने बच्चों से सीधी बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया, लेकिन बच्चों के चेहरे और भाव भंगिमाएं बहुत कुछ बिना कहे ही उजागर कर रहे थे। श्रीमती टाक ने संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को सुझाव दिया कि बाल संप्रेषण गृह में बच्चों के लिए व्यावसायिक एवं ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि यहां से बाहर निकलने के बाद उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे बच्चों से भी जानकारी ली। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया, बाल संप्रेषण गृह की काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी। आए दिन मुझे भी फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, बच्चों को सुविधा नहीं है, साफ़ सफाई का कुछ अभाव है, यहाँ पर बिस्तर भी नहीं है, बर्तन बच्चों से साफ़ करवाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार लगातार जो शिकायतें मिल रही है और न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी को देखते हुए आज मैं बाल संप्रेषण गृह में निरीक्षण के लिए पहुँची हूँ और यहाँ जो कमियां हैं उसे सुधारने की हम प्रयास कर रहे हैं और इनको निर्देश दिए हैं कि तत्काल इन कमियों को सुधारा जाए। क्षेत्रीय सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र की आशंका भी व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने विशेष सुरक्षा बंदोबस्त की मांग की है। बुधवार को स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री भूरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर नक्सली हमला सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक है। राज्य सरकार यदि सचेत रहती तो यह नरसंहार नहीं होता। उन्होंने कहा कि घटना की प्रशासन को जानकारी थी, लेकिन बावजूद इसके गंभीरता नहीं दिखाई गई। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को जेड प्लस की सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद सरकार ने आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे। इस मामले की अब केंद्र सरकार जांच करवा रही है। वास्तविकता सामने आने पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस घटनाक्रम में कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। जब श्री भूरिया से यह पूछा गया कि कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा का मार्ग ऐन वक्त पर खुद बदला था, तो हादसे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को दोषी ठहराया जाना कितना उचित है। इसके जवाब में उनका कहना था कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 8-9 जिले नक्सल प्रभावित हैं। श्री भूरिया ने कहा कि नक्सली हमले के बाद शोक के कारण रोकी गई परिवर्तन यात्रा दोबारा 1 जून से आरंभ होगी, जो सीहोर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, मंदसौर, उज्जैन सहित अन्य शेष रहे क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। उन्होंने कहा चुनाव के 1-2 माह पूर्व ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, जिससे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार हेतु पर्याप्त समय मिल सके। रतलाम जिले में 5 विधानसभा सीट कांग्रेस जीतेगी। अपने पुत्र डॉक्टर विक्रांत भूरिया को विधानसभा चुनाव लड़वाए जाने से उन्होंने साफ इनकार किया। पत्रकार वार्ता में नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष खुर्शीद अनवर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, सांसद प्रतिनिधि अनिल झालानी, नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी, प्रवक्ता सुनील पारिक सहित अन्य संगठन पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर खुर्शीद अनवर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
उनके निवास पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, फयाज मंसूरी, शेरू पठान, विपिन खिलोसिया सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर मुबारकबाद दी। श्री अनवर ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2013 को सफल बनाने का आह्वान किया। अब जो बनाया है ये तो हाईकमांड जाने, पर उद्देश्य तो ये रहेगा कि कांग्रेस को संगठित करना है, समस्त लोगों को कांग्रेस से जोड़ना जो कांग्रेस से कुछ समय से दूर हो गए। और ये प्रयास रहेगा कि रतलाम जिले के अंदर सब वर्कर को एक कर और ख़ास करके उज्जैन संभाग के अंदर का लोगों को सबको कांग्रेस से जोड़ना है। और आने वाले समय के अंदर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में जो वर्कर अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं उनको सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना है। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों से एक पिस्टल में जिंदा कारतूस तथा एक देशी कट्टा 315 बोर का जिंदा कारतूस के साथ बरामद करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी के मामले में फरार थे। आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस थाना स्टेशन रोड प्रभारी राजेश सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस बल द्वारा आज खाचरोद नाका MPE B कॉलोनी के पास वाहन चेकिंग के दौरान नदीम पिता शफी मोहम्मद 18 वर्षीय निवासी ग्राम अचेरी मंसूर व फैयाज उर्फ रियान पिता गनी मोहम्मद 18 वर्षीय निवासी ग्राम लाल कुआं मंसूर को गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल चोरी की शंका होने से मौके पर जब्त की। आरोपियों को चोरी के अपराध में गिरफ्तारी के समय तलाशी लेते समय आरोपी नदीम के पास अवैध देशी पिस्टल में जिंदा कारतूस 1 लोड मिला एवं आरोपी फैयाज उर्फ रियान से अवैध देशी कट्टा 315 बोर में जिंदा कारतूस 1 मिला जो मौके पर जब्त किया। अंचल में इस बार प्याज की अच्छी पैदावार से रतलाम मंडी में भारी आवक हो रही है। यहां स्थानीय कृषकों के अलावा उज्जैन, धार, इंदौर तथा मंदसौर सहित अन्य समीपस्थ स्थानों से भी प्याज उत्पादक अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। बुधवार को 12,000 क्विंटल से अधिक आवक हुई। सेलाना बस स्टैंड स्थित फल सब्जी नीलाम मंडी में इन दिनों जहां जहां तक नजर जाती है वहां तक प्याज ही प्याज नजर आता है। कारण है यहां देशी प्याज की जबरदस्त आवक। मंडी व्यापारी बताते हैं कि अभी तक रतलाम मंडी में मंदसौर, नीमच की मंडियों का ही प्याज बिकने के लिए आता था, लेकिन इस बार उज्जैन, इंदौर और धार से भी प्याज पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय प्याज व्यापारियों के यहां नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से प्याज उत्पादक किसानों का रुझान रतलाम मंडी की तरफ बढ़ा है। यही वजह है कि यहां औसत 8 से 10,000 क्विंटल प्याज की आवक हो रही है। मंडी व्यापारियों के साथ प्याज उत्पादकों का कहना है कि रतलाम मंडी तक पहुंचने के लिए मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार तथा इंदौर के किसानों को 4 लेन से बड़ी सुविधा हो गई है। अन्य मंडियों में पहुंचने में उन्हें जितना वक्त लगता है उससे कम समय में वे रतलाम मंडी पहुंच जाते हैं। यहां प्याज की अच्छी कीमत मिल रही है। ऐसी संभावना है कि आगामी दिनों में वर्तमान आवक का रिकॉर्ड टूटेगा। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कंट्रोल की दुकान पर सरकारी गेहूं की हेराफेरी, माल जब्त, दुकान सील। बाल संप्रेषण गृह में बच्चों से बर्तन मंजवाने की शिकायतें, आकस्मिक निरीक्षण। और बंदूक देखते समय अचानक गोली चली, घायल इंदौर रेफर। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।